पाकिस्तान और अमेरिका का कालेदम BLA और TTP समेत हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे की कोशिशें करने के अज़म का इजहार। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग के बाद जारी मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि फ़रीक़ैन ने BLA, दाइश खुरासान और TTP के खतरात से निमटने पर जोर दिया है। अमेरिका ने जाफर एक्सप्रेस और खुशदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत किया और दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। दोनों ममालिक ने सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी के दहशत गर्दी में इस्तेमाल पर भी इत्तफाक किया। इस्लामाबाद में हुए इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत स्पेशल सेक्रेटरी बराए अक़वाम मुत्तहिदा नबील मुनीर और अमरीकी वफ़द की क़यादत स्टेट डिपार्टमेंट के एक्टिंग कोऑर्डिनेटर बराए काउंटर टेररिज्म ग्रेगरी लजर्फो ने की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि दहशत गर्दी के खतरात से निमटने के लिए अमरीका और पाकिस्तान ने ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया और हर किस्म की दहशत गर्दी से निमटने के मुश्तरका अज़म का इयादा किया। टैमी ब्रूस ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान और भारत की जंग खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती थी। उसे रोकने के लिए नायब अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर खारजा हरकत में आए और फ़रीक़ैन के दरमियान पायदार अमन कायम करने की कोशिश की। टैमी ब्रूस का कहना था कि अमेरिका के पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका का इन दोनों ममालिक के साथ काम करना खित्ते और दुनिया भर के लिए अच्छी खबर है। भारत हर धर्मी पर अमरीकी वज़ीर ख़जाना भी चिढ़ गए। इंटरव्यू में स्कॉट बेसन ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे भी मुकम्मल होना बाकी हैं। इंडिया अमरीका के साथ मुज़ाकरात में हर धर्म रहा है। उम्मीद है ट्रंप इंतज़ामिया तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल करेगी। अमरीकी हुक्काम अगले 2 से 3 महीने के अंदर चीनी हुक्काम से दोबारा मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर बातचीत होगी। उनका ख्याल है कि वो तमाम ममालिक के साथ काफ़ी शराइत पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि दहशतगर्द तंजीमों के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा है कि अमेरिका के एलामिये में BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमों का जिक्र है। एलामिये में मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में ये दहशतगर्द तंजीम मुलव्वस थी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात और मुज़ाकरात का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मुलाकात में कोई रुकावट है तो PTI दोबारा तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों नहीं देती। जेल हुक्काम के मुताबिक वो अदालती अहकामात पर अमल करते हैं, मगर PTI मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करती है। अगर पुलिस ने गलत रोका है तो कल अदालत में जेल सुप्रिटेंडेंट को बुला लें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उन्होंने मजीद कहा कि PTI के पास सिर्फ बानी से मुलाकात ना होने का ही मसला रह गया है, तो आए उसी पर बात कर लें। जब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी तो वहाँ मुलाकात से बात शुरू कर लेते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफ़ी होने का नहीं कहा, बल्कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। बानी PTI चाहते हैं कि सूबे में ऑपरेशन ना हो। सूबाई हुकूमत भी ऑपरेशन के हक में नहीं है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अगर कासिम और सुलेमान खान पाकिस्तान आए तो उनका शानदार इस्तकबाल होगा, मगर बानी PTI ने खुद कहा है कि उनके बेटों को पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। तहरीक के लिए वो जेल में होने के बावजूद खुद ही काफ़ी है। वेस्ट इंडीज के कप्तान शाय होप की नाकाबिल शिकस्त 120 रन। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 202 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान को 34 साल बाद वेस्ट इंडीज से वनडे सीरीज में शिकस्त हुई। 295 रन की ताकत में पाकिस्तान टीम सिर्फ 92 रन पर ढेर हो गई। जेडन सील्स की तबाहकुन बॉलिंग 18 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। शाय होप प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सिंध हुकूमत का कराची को के इलेक्ट्रिक और नेपरा के नरखों से सस्ती बिजली फराहम करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल सिंध असेंबली से मंजूर करवा लिया है। सेपरा के तहत सबसे पहले बिजली K4 को फराहम की जाएगी। STDC से तरसील की गई बिजली का निर्ख नेपरा से बहुत कम होगा।
हुंजा के गिलमित गोजाल नाले में गुज़िश्ता रोज सैलाबी रैली के बायस पत्थर आने से बंद शाहराह कराकरम की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। नाले में पानी की मिकदार कम होने पर आवाम की आमदोरफ्त के लिए लकड़ी का आर्जी पुल बना दिया गया। गुज़िश्ता रोज गिलमित गोजाल नाले में अचानक सैलाबी रैल आने के बायस वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 से ज़ायद अफराद ने बमुश्किल जान बचाई थी। सैलाबी रैली के साथ पहाड़ी पत्थर आने से शाहराह कराकरम भी कई मकामात पर बंद होने से मुसाफिर फंस गए थे। दरियाए चनाब में गुजरात के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोट नका के मकाम पर गुजरात लखनवाल सड़क का एक हिस्सा दरिया बुर्द हिफाजती बंद टूटने से 12 से ज़ायद देहात मुतासर होने का खदशा। शकरगढ़ के सरहदी इलाकों में हालिया बारिशों के बायस नाले डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैली के बायस हंजली के मकाम पर पुल ज़मीन बोस होने से शकरगढ़ जफरवाल का सियालकोट से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। नाला बई पर भी सकमाल का कौज ज़ेर आब आने से कई इलाकों का राबता शहर से मुनक़ता। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और दरियाए चनाब में हेड खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला डैम 96% जबकि मंगला डैम 65% भर चुका है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हल्की बारिश। आज़ाद कश्मीर के शिमाली अजला में दूसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश। तर्जुमान PDMA की पंजाब में मानसून बारिशों का 7वां स्पेल आज से शुरू होने की पेश गोई। 13 से 17 अगस्त के दौरान पंजाब के बालाई हिस्सों में मानसून बारिशें मुतवक्के हैं। 18 से 21 अगस्त के दरमियान मैदानी अजला में मानसून बारिशों की पेश गोई। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। शदीद बारिशों से दरियाओं से मुल्का नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग जबकि मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। सिंध में तलबा यूनियन के इंतखाबात का इनेकाद न होने के खिलाफ दरखास्त। वजारत जामियात की जानिब से जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा नहीं करवाया जा सका। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा है कि पंजाब और इस्लामाबाद में तो तलबा यूनियन के इंतखाबात शुरू हो रहे हैं। सिंध में अब तक तलबा यूनियंस को इजाज़त नहीं दी गई। 2019 में सिंध असेंबली ने तलबा यूनियन एक्ट पास किया था। एक्ट से मुतालिक बाकायदा नोटिफिकेशन 2022 में जारी हुआ। आज तक किसी भी जामिया और कॉलेज में तलबा यूनियन के इंतखाबात नहीं करवाए गए। अदालत की फरीक़ैन को जवाब जमा करवाने की हिदायत। दरखास्त की मज़ीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 73 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 19 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल हैं, जबकि ग़िज़ाई क़िल्लत से एक 6 साला बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा में इसराइल की मुसल्लत करदा भूख से अमवात की तादाद 227 हो गई है, जिनमें 103 बच्चे शामिल हैं, जबकि मई से अब तक इमदाद की मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर फायरिंग से शहादतों की तादाद 1838 से तजावुज़ कर गई। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत 26 ममालिक का गजा में नाकाबिल तसव्वुर इंसानी तकलीफ और तेज़ी से बढ़ते कहत पर शदीद तशवीश का इजहार। इसराइल से फौरी इंसानी इमदाद की फरहमी और फाका कशी रोकने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में खुराक की तकसीम के मकामात पर ताकत के इस्तेमाल की मज़म्मत। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन की इसराइली वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा कि लगता है नेतन्याहू रास्ता भटक गए हैं। गजा सिटी पर हालिया हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार देते हुए उन्होंने कहा कि गजा में इंसानी इमदाद की शदीद कमी, ज़बरदस्ती बेदखली और इल्हाक शर्मनाक है। न्यूजीलैंड फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर कर रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और फ्रांस पहले ही सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में इस फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का कह चुके हैं। इसराइल ने अल जज़ीरा के सहाफ़ी अनस अल शरीफ और गजा में सैकड़ों दीगर सहाफ़ियों को इसलिए हदफ बनाकर और जानबूझकर कत्ल किया है ताकि दुनिया ये ना देख सके कि इसराइली फ़ौज गजा में क्या कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी आयरीन खान ने कहा है कि अनस और उसके साथियों का कत्ल इसराइल की सोची समझी हिकमत अमली है ताकि आज़ाद सहाफ़ती आवाज़ों को रोका जा सके। ये जितना आज़ाद सहाफ़त के लिए ख़तरा है उतना ही खुद सहाफ़ियों के लिए भी है।
बलूचिस्तान भर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस एक हफ्ते से मुअत्तल। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की बंदिश से सार्फिन को परेशानी का सामना है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि इंटरनेट डेटा से दहशतगर्द तंजीमों को राबते में सहूलत फराहम होती है। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी वाक़यात के तनाजुर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की बंदिश का फैसला किया गया। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त सुहेल के नाम से हुई। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरजानी टाउन मीर खान गोठ में मोटरसाइकिल की टक्कर से 5 साल का बच्चा जाँ बहक, मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया। कराची में रवा साल हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक अफराद की तादाद 169 हो गई। पुलिस के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा 63 हलाकतें ट्रेलर्स की टक्कर से हुई। वाटर टैंकर से 37 और डंपर्स से 34 कराची के शहरी जान से गए। हुकूमत बलूचिस्तान का असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत और उनकी बेटी की बाजियाबी में मदद करने वालों के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। हुकूमत बलूचिस्तान का कहने के मालूमात फराहम करने वाले का नाम सीग़ा राज में रखा जाएगा। एसी ज़ियारत और उनके बेटे को 10 अगस्त को ज़ियारत से अगवा कर लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए सिविल और मिलिट्री इदारे किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम से वादा है कि सूबे में मुकम्मल अमन कायम किया जाएगा। अवाम झूठे प्रोपेगेंडे और गुमराहकुन बयानी में ना आए। पाकिस्तान को कमज़ोर या तकसीम करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट में दुनिया की तवील तरीन 1 घंटा 16 मिनट की आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। गवर्नर सिंध ने कहा है कि आतिशबाजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए बनाया है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि भारत को भी पता चलना चाहिए कि इतनी लंबी आतिशबाजी किसी आतिश फिशा में भी तब्दील हो सकती है। कॉन्सर्ट में अली जफर और कैफी खलील ने आवाज़ का जादू जगाया। और महकमा सकाफत और सयाहत सिंध की जानिब से आज़ादी ट्रेन कैंट स्टेशन से थरपारकर के लिए रवाना। सिंध की सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वजीर सकाफत के हमरा आज़ादी ट्रेन का इफ्तिताह किया। आज़ादी ट्रेन का इफ्तिताह ढोल की थाप पर सकाफती रक़्स से हुआ। कैंट स्टेशन और ट्रेन को सब्ज़ सफ़ेद गुब्बारों और कौमी परचमों से सजाया गया था। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि जिस तरह हमारी फोर्सेज ने भारत को धूल चटाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारी फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। इख्तलाफात ख़त्म करके हमें एक कौम बनकर चैलेंजेस का सामना करना चाहिए।